सत्संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यंकार जी। सत्संगत, आज फिर सुबह सवेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा से आप महापुरुषों के दर्शन करने का ये सौभाग्य मिला। हम सब का ये परम सौभाग्य है जो हमें ईश्वरी परमात्मा ईश्वर की उस तत्बंदगी करने का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। और ये निरंतर रहमत बख्शिश हमारे सिर के ऊपर बनी हुई है। सतगुरु का हाथ सिर पे है। वाणी में लिखा है, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो ये सुख का साधन है साध संगत, सुख का साधन है ये हरि परमात्मा, सुख का साधन है ये संत महात्मा। जब हमें मिलते हैं, इनकी पावन आशीषें हमें प्राप्त होती हैं और जब इनकी पावन नजरें हमारे ऊपर पड़ती है तो वो गुरबाणी की बात सिद्ध हो जाती है। लख खुशियाँ लख पासाइयाँ जे सदगुरु एक नजर करें। तो लाखों खुशियाँ लाखों पाशाइयाँ सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में आती है। सदगुरु ने जो ये हमें पावन वचन, जो पावन सानिध्य दिया, ये पावन रहमत बख्शिश हमें प्रदान करी और ये दिन रात अनवरत हम पर ये कृपा बरसा रहे हैं, तो इनका तो शुक्राना ही बनता है। सच्चे पातशाह आपका लाख लाख शुक्र है। आपका ये बख्शिश करम है, रहमो करम है। आप जो ये रहमो करम कर रहे हो, हम अरदास करते सच्चे पातशाह इस सारी कायनात पे आप अपना रहमो करम बना के रखें। ये सारी दुनिया आपकी है, सारी मानवता आपकी है, सारे इंसान जीव जंतु पशु पक्षी नर किन्नर गंधर्व देवी देवता सब आपके हैं। इस दुनिया में रहने वाला हर प्राणी आपका है, चाहे वो किसी भी रूप में है। हे प्रभु, हर प्राणी पर दया करो और जो वेदों सभी प्राणियों में बनी रहे, ये सहजता बनी रहे, सरलता बनी रहे, ये प्रेम बना रहे, एक दूसरे का आदर सत्कार करने का भाव बना रहे। और ये बना रह सकता है केवल आपकी कृपा से, आपकी रहमत से। महात्माओं ने लिखा, बिना तेरी इजाजत के हवा भी चल नहीं सकती, बिना तेरे करम मौला हो मुश्किल हल नहीं सकती। किया एहसान जो तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। यहाँ तक भी संत महात्मा लिख के गए, हे प्रभु तेरी सत्ता के बिना होवे न मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। इस समस्त चर जगत में केवल आपकी कृपा ही है जो काम करती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये सृष्टि चलती है। ये सूरज चांद तारे धरती आग पानी हवा जीव आकाश, इनसे निर्मित जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जिनमें जो चेतना है, वो आपकी कृपा से ही चलायमान है और आपकी कीर्ति का ही सब गुण गाते हैं। तभी तो सहसा ही लिखते, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर यश नहीं तेरा गा सकते। गुण गाने के बाद भी आदमी हैरत में चला जाता है कि ये कह देता है कि अब मेरे से गाया नहीं जाता, मेरी सीमाओं से ये बाहर है, मेरी सोच से, संकल्प से, विचार से बहुत ऊपर है ये परमात्मा। मन बुद्धि से बाहर है, मन बुद्धि से अकलो बाहर है, तैनु लख प्रणाम करा। प्रभु, केवल आपकी कृपा ही है जो आपकी कृपा से ये समझ आती है, जो सेवा करने का, सत्संग करने का जज्बा हृदय में पैदा होता है, जो साध संगत में आने का जज्बा पैदा होता है और ये महात्माओं का जो सानिध्य समीपता, इनका आदर सत्कार करने का जज्बा पैदा होता है, केवल तेरी कृपा से होता है। नहीं तो मानवीय वृत्ति तो ऐसी है कि वो स्वार्थ में छिपी बनी रहती है, हमेशा स्वार्थ में धसी रहती है और स्वार्थ भी ऐसा कि उस स्वार्थ का उसको लाभ भी नहीं हो पाता। वो चालाकियां, वो काम भी नहीं आ पाती स्वार्थ व्यक्ति की। वो होशियारी धरी धराई रह जाती है, कभी चलाकी दे विचा के रब जा नहीं सकता। तो ये प्रभु की कृपा, जब तक आपकी कृपा नहीं होती प्रभु, तब तक मनुष्य के जीवन में ये सार्थकता, सरलता, सहजता ये प्राप्त नहीं होती। और ये सहजता सरलता प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा का होना जीवन में जरूरी है, आपकी दया का होना जरूरी है, आपकी मेहर का होना जरूरी है। और ये मेहर कोई हमारा नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार, सगा संबंधी हमारे ऊपर तरस खाता है, तब कहीं हमें साध संगत की तरफ लेके आता है।
तभी तो सहसज ने लिखा, त्रिलोकी दा मालक स्वामी जुग जुग आप भंडार भरे, तरस करे ते आज अंदर लखा पापी पार करे। जब आप तरस करते हो किसी न किसी रूप में आके, किसी सज्जन मित्र को, किसी बंधु को, किसी दोस्त को हमें साध संगत तक ले आता है, हमें इस निराकार के साथ जोड़ देता है, हमें प्रभु का दर्शन करा देता है, सदगुरु सच्चे पातशाह के पावन चरणों में बिठा देता है, वो कोई हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट कोई होता है। तो ये आपकी कृपा से ही ये संभव हो पाता है। संत जनों, महापुरुषों, गुरुमुखों, जब ये प्रभु की कृपा हमारे जीवन में आई तो ये पता लगा कि ये सेवा क्या होती है और सेवा क्यों होती है, किस लिए सेवा होती है, सेवा करने का तात्पर्य क्या होता है, सेवा करने का अभिप्राय क्या होता है, सेवा करने का मकसद क्या होता है, मंतव्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। तो ये पता लगा जब संतों की शरण में आए, सतगुरु का ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया तो समझ आई कि एक नूर है सब के अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, प्रभु की खलकत सारी है। सब में एक प्रभु समाया हुआ है, हर सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए। सब में एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद की जो भावना है वो पनपी हृदय में, तो पता लगा कि सब में परमात्मा का वास है। ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, ये परम सत्ता, ये ईश्वर, ये सबके अंदर विराजमान है, हर एक में बसा हुआ ये प्रभु, हर मानव, हर प्राणी इस प्रभु की संतान, और जब ये सब में बसा हुआ परमात्मा है, इसका नूर सब में व्याप्त है, तो इस परमात्मा की अपार कृपा हमारे जीवन में हो रही है और दिन रात ये अनवरत कृपा कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम हर एक आदमी का सत्कार करें, हर एक की सेवा करें। फिर नर सेवा, नारायण सेवा की भावना हृदय में पनप जाती है, नर पूजा, नारायण पूजा की भावना हृदय में पनप जाती है। फिर हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। वाणी में लिखे, आपस को जो जाने नीचा सोई गनिए सबसे ऊंचा। वो ऊंचा वो पद, वो सब तो ऊंचा, पदवंता दाऊ प्रधान, साध जनादि सेवा करके जिसदा हो मेदा मिट जाता है मान। तो ये संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा, ये अभिमान को मिटाती, इसलिए सेवा करने का मकसद पता लग गया। अभिमान जब खत्म होता है तो जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। नहीं तो अभिमानी व्यक्ति का क्या होता है, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्व गड़े, मान मुनिवर सब गड़े, मान सभी को खाए। बड़े बड़े राजे महाराजे जिसको अहंकार हो गया वो खत्म हो गया। अगर संत को भी अहंकार हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है, वो भी पतन को प्राप्त कर लेता है, उसका भी पतन हो जाता है। तो ये प्रभु की कृपा जब जीवन में आई, ये पता लगा कि ये परमेश्वर ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करी, दया करी, हमें ये परम सत्ता जो दिखाई, तो ये केवल इसीलिए कि हम मानवता की सेवा कर सके, हम मनुष्यता की सेवा कर सके, हम मनुष्य बन सके, मनोरभव की भावना हमारे हृदय में हो। और ये भाव संतों के जब हम पावन दर्शन और अमृत वचन सुनते हैं तभी ये समझ में आती, जिसको कहा गया उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उद्धार, आप तरे लोके निस्तार। सरल काम भी नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। अमीर खुसरो कह के गए, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं पनिया सिमट के। सबसे कठिन काम है ये भक्ति का काम ही, क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। बड़ा मुश्किल काम है। केवल सतगुरु की कृपा होती जीवन में। संत महात्मा दया करते हैं, मेहर करते हैं, समझाते हैं कि अगर जीवन में प्रभु की कृपा चाहिए तो सेवा संतों की करना पड़ेगा और श्रद्धा से करना पड़ेगा, सत्कार से करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर भाव गलत आ जाता है, सेवा करते हुए भी अभिमान आ जाता है, मैंने सेवा करी, मैंने बड़ा सेवादार हूँ, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, जहां भी जाता हूँ मेरा बड़ा सत्कार होता है, मैं बड़ी सेवा करता हूँ, मुझे सब पूछते हैं, मेरी सेवा का तो बड़ा महत्व है। लेकिन शाश्वत वो सेवा नहीं, वो चालाकी हो जाती है और चालाकी से प्रभु कभी नहीं रेजते हैं। चालाकी से कोई नेता रेज सकता है, कोई दोस्त रेज सकता है, कोई अधिकारी पदाधिकारी रेज सकता है, उसे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन संत को नहीं कर सकते, सदगुरु को नहीं कर सकते, साध संगत को नहीं कर सकते। साध संगत को पता होता है कि ये चालाकी क्यों कर रहा है। इसलिए सज्जनों, सेवा निराभिमानता की भावना को जन्म देती है,
अभिमान रहित करती है सेवा, और एक मानवता स्थापित करती है हृदय में सेवा। इसलिए सेवा को दो भले एक संत एक राम, सेवा को दो भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जमावे नाम। सेवा दो व्यक्तियों की कर सकते, एक संत की एक सतगुरु की। निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की सेवा भी नहीं हो सकती। ये तो कपड़े भी नहीं पहनते प्रभु, तो निराकार तो ये रोटी भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, ये दूध भी नहीं पीते, ये कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं खाते। प्रभु तो केवल प्रेम के भूखे हैं, बिना प्रेम नहीं रीझते तुलसी नंद किशोर। प्रेम रतन जब जीवन में आता है, प्रेम जब हृदय में पनपता है। भगत कबीर के पास कोई गया, कहने लगा प्रभु मुझे परमात्मा से मिलना है। कहते कभी प्रेम हृदय में आया? कहते प्रेम को तो मैं जानता नहीं। कहते जब तक प्रेम जीवन में नहीं आएगा तो परमात्मा भी जीवन में नहीं आएगा। इसलिए कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव। जो हम दूसरों को से चाहते हमें दूसरों को देना पड़ेगा। तो इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि सेवा किया करो, सदगुरु का हुक्म आया सेवा किया करो। और सेवा किसी भी मानव की कर सकते हैं, किसी भी प्राणी की कर सकते हैं, सेवा किसी जीव जंतु की भी कर सकते हैं। क्योंकि सेवा में कोई ये नहीं है कि कोई दायरा है, कोई सीमा है, या कोई ऐसी बाउंडेशन है, बंधन है। सेवा संतों की होती है, सदगुरु की होती है, सदगुरु के भक्तों की होती है। और जितने भी ये कायनात में रहने वाले लोग हैं, ये सारे उस दायरे में आते हैं। हर मानव उस दायरे में आता है, हर समाज उस दायरे में आता है। और फिर कहा कि भैया सिमरन भी किया करो। प्रभु का सिमरन जितना करते जाएंगे, दुख भंजन तेरो नाम जी, दुख भंजन तेरो नाम, 8 पहर आराध्या पूर्ण सतगुरु का। हे प्रभु आपका भजन मैं करूं, आपका नाम दुख भंजन है। और ये सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते प्रभु का ध्यान रहे, प्रभु बसे रहे दिल में, ईश्वर बसा रहे उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छूट जाए, पार ब्रह्म बसे चित। ये पार ब्रह्म परमात्मा चित्त में बस जाता है। और जब ये चित्त में बसता है तो क्या होता है? चित्त बसे नंकार यदि तो अधरों पर मुस्कान रहे, फिर होठों पे मुस्कान रहती है। कैसे रहती मुस्कान? लगता है ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, इसमें भी मेरे नारायण बैठे, इसमें भी नारायण बैठे, तुझ में भी, मुझ में भी, इसमें भी, उसमें भी राम समाया है, सब में राम समाया है। हर एक में तो प्रभु बैठा है, हर एक में तो ईश्वर बैठा है, हर एक में तो निराकार परमात्मा का वास है, हर एक में मेरे सदगुरु का वास है। जिधर मैं देखता हूं उधर मेरा सदगुरु नजर आता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मुझ में रही ना हूं, आपा पर का मिट गया जी देखा तू। जिधर भी मैं देखता हूं उधर खुदा ही खुदा नजर आता है, रब ही रब नजर आता है। सिमरन में ऐसी अवस्था बन जाती है, सिमरन वो अवस्था को धारण करा देता है। सिमरन से भक्ति में प्रगाढ़ता आती है, मजबूती आती है, सेवा से अभिमान खत्म होता है, और सिमरन से भक्ति में मजबूती आती है, प्रगाढ़ता आती, परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। और ये परिपक्वता के लिए ही तो भक्ति होती है। मनुष्य जब तक परिपक्व नहीं होगा तो वो छिछोरपन नहीं छोड़ेगा, उसके अंदर वो अच्छी हरकतें नहीं छोड़ेगा। फिर वो अवस्था बनी रहती है, ओछा चना बाजे घना। ओछा चना हमेशा ज्यादा बजता है, जब ओछा खड़ा होता है तो छलकता रहता है, वो छलकता रहता है, उसकी छलक दिखती रहती है। तो ये संत महात्माओं ने हमारे जीवन में कृपा करी। सदगुरु सच्चे पातशाह माता सुदीक्षा जी महाराज की आज कृपा जीवन में आई। इन्होंने कहा सिमरन किया करो, सिमरन से ये रब हृदय में बस जाएगा, ये परमात्मा हृदय में बस जाएगा, ये ईश्वर हृदय में बस जाएगा। और फिर कहा तीसरी बात की सत्संग भी किया करो। सत्संग ना बिन भाग मिले, सत्संगा बिन प्रयास होत वो बंगा। अगर हम निरंतर सत्संग करते हैं, सत्य निराकार के साथ रहते हैं, इसका समीपता में रहते हैं, नजदीकियत में रहते हैं, इसको आधार बना के रखते हैं, तो ये प्रभु हमारे जीवन में सुख देता है, आनंद देता है, खुशियां देता है। हर घड़ी सत्संग, हर पल सत्संग, हर दिन में रात को जब भी अवसर मिले सत्संग। सत्संग का अर्थ है संतों का संग, सत्य निराकार का संग। क्योंकि इससे क्या होता है? इससे विश्वास बढ़ता है। सत्संग से जब महात्माओं के अमृत वचन सुनते हैं तो विश्वास बढ़ेगा। विश्वासी संता दे नेड़े होंदा जावा,
श्रद्धा भक्ति दृढ़ता दे गुण में अपनावा। तो ये भाव हृदय में जन्म लेते हैं कि सच्चे पातशाह विश्वासी संता दा दाता मैनू संग दे, प्यार व प्रीत वाला दाता मैनू रंग दे। तो ये प्यार प्रीत जीवन में आ जाती जब हम संतों का संग करते हैं। प्रेम बढ़ जाता है, जिन प्रेम की हो तिन प्रभु पायो। भावनाएं उज्जवल हो जाती है, भावनाएं निर्मल हो जाती है, भावनाओं में पवित्रता आ जाती है, हृदय के अंदर शुद्धता आ जाती, पाकीज़गी आ जाती है, मन प्रसन्न रहने लगता है, संतों के वचन सुनने की गुंजाइश बन जाती है, और सुनना ही सुनना नहीं, मानने की भी गुंजाइश बन जाती है। जिन मनिया तिन सुख पाया, जिसने माने उसने सुख पाया है, और जब जब भी कोई मानेगा वो सुख पाएगा। जो सत्संग में आके सत्संग की बातों को मानता है, गुरु की बातों को मानता है, निरंकार के हुक्म में चलता है, वो सुख प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, खुशी प्राप्त करता है। तो जिंदगी में जब भी कोई गुरुसिख सेवा सिमरन सत्संग करता है तो शुक्र करता है सतगुरु का। और सतगुरु का शुक्र भी कैसे? शहंशाह जी कह रहे, गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु बिरले नू नजर आया जी, जिन्हें गुरु निरंकार दा दर्श कीता, गुरु दा नाम ते आया जी, उस मित्र दे मैं चरना बलिहारी जावा। जिन्हें गुरु निरंकार मिलाया जी, 84 लख दा झगड़ा मुक गया, आवन जान मुकाया जी। सच्चे पातशाह ने कृपा करी बताया कि गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु बिरले नू नजर आया नहीं आया जी। गुरु बिरले को कैसे नजर आता है? गुरु गु अंधकार रू प्रकाश, जो अंधकार में से रोशनी में लाके खड़ा कर दे। अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां मृतगम्य। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मैं अंधकार में हूं, मुझे प्रकाश चाहिए। साइन मी फादर दैट आई मे रिफ्लेक्ट योर लाइट। हे प्रभु, मुझे वो रोशनी दे जिसको मैं प्रवाहित प्रसारित कर सकूं। मेरी जिंदगी में ये रोशनी तूने दी है, तूने कृपा करी है, तू मेरा सतगुरु सबनी थाई। हे प्रभु, तू सब जगह मौजूद है, मुझे नजर आ रहा है। गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, हे गुरु निरंकार, सारी दुनिया पुकार रही है लेकिन मुझे तो नजर आ गया। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्राना। सच्चे पातशाह, तेरी ये रहमो करम मेरे जीवन में आ गया, और ये तूने क्या किया? 84 लाख का झगड़ा मुक गया, आवन जान मुकाया जी। 84 लाख योनियों का झगड़ा तूने खत्म कर दिया। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण पदेशे, जन्म मरण के अंदेशे मिटा दिए। नाल नारायण मेरे जमदूत ने आवे नेड़े, ये 84 लाख योनियों का झगड़ा मिटा दिया, आवागमन मिटा दिया, आवन जान मिटा दिया, और ये मुक्त के रास्ते पर मुझे स्थापित कर दिया, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। और ये मोक्ष का मार्ग सदगुरु आपकी कृपा से मिलता है। वेदों के मंत्रों में कहा जाता है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु मदम पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए गुरु की कृपा का होना जीवन में जरूरी है। आज सभी के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कृपा कर रहे हैं, रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ करके अपनी अनन्य भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये अद्वितीय शक्ति, अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति हमारे जीवन में आई है, और ये अनुपम छटाओं के हम भागीदार बने हैं। सदगुरु से अरदास यही, सच्चे पातशाह आपके चरणों में अरदास है, हमें सेवा सिमरन सत्संग करने की शक्ति देना। तमाम कायनात को सच्चे पातशाह अपने विश्वास में डालना। सारी दुनिया सुखी रहे, सारी प्राणियों में सद्भावना हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, और ये सारा संसार एक सुंदर चमन बन जाए, एक मोहब्बत का गुलशन बन जाए, एक मोहब्बत का मुजस्मा बन जाए। ऐसी दातार सारे जहां पे दया करो। प्रेम से बोलो प्यारियों।